हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बैच में जो चल रहा है इस समय एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज जो है टेस्ट सीरीज 7वें नंबर की दी जाएगी और इसमें जो है आपके इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ्री में यह बैच चल रहा है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन, और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है प्रयास बैच। ठीक है, इसको ज्वाइन फ्री में कर सकते हैं, कोई इसका अवेलेबल प्राइज नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्नों का वो विकल्पी टाइप के सीरीज के जैसे यहाँ पे प्रश्न उत्तर देने हैं आपको, एकदम जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं किसने चलाई थी। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है चलाने का जो कार्य था वो इंडो बैक्ट्रियन ने किया था। ठीक है, ये जो थे भारत में बाहर से आए हुए, इन्होंने भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने का प्रचलन किया था। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो वहाँ क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा, वहाँ तब गुप्त काल होगा। ठीक है, कि सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्त काल में चलाए गए थे। लेकिन यहाँ शुरुआत की बात कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। ठीक है, तो विकल्प इसका ये जो होगा आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पसार कलाकृति की खोज हुई थी। तो भारतीय पूरा पसार कलाकृति यानी औजार मिले थे। ठीक है, सबसे पहले जो पूरा पसार काल के हथियार थे वो कहाँ पे मिले थे, तो आपके मिले थे पलवरम में। ठीक है, पलवरम साउथ में ये आपका मिला था पलवरम में, कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है पलवरम में इसकी खोज हुई थी। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये हड़प्पाकालीन की बात हो रही है, तो हड़प्पाकालीन में देखिए वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, उसमें कांस्य धातु की जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग और ज़्यादा उपलब्धता उस समय थी। खोजा भी था लोगों ने, लेकिन लोहे की खोज उसमें नहीं हुई थी। तो इसलिए हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी धातु जो लोहा है इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी है, क्योंकि उस समय यूज शायद नहीं होगा, इसीलिए लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कांसा का बहुतायत में प्रयोग होता था। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि दिन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो एक नया धर्म था दोस्तों मध्यकालीन भारत में, दिन ए इलाही। ठीक है, इसे अकबर ने स्टार्ट किया था। किसने? अकबर ने। तो विकल्प यहाँ जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिन ए इलाही धर्म को मानने वाला अंतिम और प्रथम हिंदू जो था वो आपका बीरबल था। ठीक है, जो अकबर के बहुत ही करीबी माने जाते थे। तो इन्होंने जो है दिन ए इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिन ए इलाही धर्म को शुरू करने का श्रेय जो है अकबर को जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जो है चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो चांद बीबी ये बहुत ही अहम रोल निभाएंगी, इतिहास में निभाई थी इन्होंने। बहुत ही ज़बरदस्त शासिका भी रही, युद्ध भी किया अकबर से, लेकिन बाद में जब युद्ध हार गई तो बरार को अकबर को सौंप दिया, जिसके चलते अकबर ने इनको वचन दिया गया कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा आपका क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। ठीक है, इन्होंने राखी भी भेजी थी। यही चांद बीबी हैं जो गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण सोने चांदी के जो थे उनसे गोला बारूद बनवाई थी। ठीक, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर जो है राज्य से संबंधित थी ये आपकी चांद बीबी। अब छठे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो इन तीनों राज्यों का गठन किसका, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो है सन 2000 में इनों का गठन किया गया था। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है इनका गठन जो है सन 2000 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की यहाँ पे बात कर रहा है। तो अनुच्छेद जो 5 से 11 जो है इसके बीच में भारतीय नागरिकता के बारे में बात की गई है। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
चलिए दोस्तों 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राप्त की जाती है। तो भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो या तो आप जन्म से यहाँ पे रह रहे हैं, या वंशाक्रम यहाँ से चल रहा है, या देशीयकरण से चल रहा है। इन तीनों चीज़ों में से आप ऊपरी जो है भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप जन्म से हैं, ठीक, यहीं पे बसे हुए, या आपका वंश यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, कभी गए नहीं है, यहीं पे आप लगातार वंश आपका बढ़ रहा है, या देशीकरण से हो जा रहा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों जो है ये भारतीय नागरिकता के लिए ये तीन चीज़ें हैं तो प्राप्त कर सकते हैं भारतीय नागरिकता। तो विकल्प इसका डी सही उत्तर होगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्राप्त किए जाते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि जो है अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब जो है आपके अलंकरण दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य का भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक सीटें हैं। तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्यों हो जाएगा, तो यहाँ देखिए लोकसभा की जो है 80 सीटें हैं, राज्यसभा की जो है 31 सीटें हैं। ठीक है, जो कि सभी राज्यों से अधिक है। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश ये लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। इसकी यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं इसलिए। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों 1969 में अब जो बात करेंगे तो 14 बैंकों का कुल राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका विकल्प जो सी होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों भारत में मुद्रा आपूर्ति की और जो बात करेंगे तो वह आरबीआई करती है। ठीक है, मुद्रा को आपूर्ति जो होती है वो आरबीआई करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि बुल एंड बियर शब्दावली जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों बुल एंड बियर जो शब्दावली है ये आपके स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ठीक है, स्टॉक मार्केट आप समझ रहे होंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बुल एंड बियर शब्दावली जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित है। 14 नंबर के क्वेश्चन में है कि दलाल स्ट्रीट जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज है ये, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है दलाल स्ट्रीट ये कहाँ पे आपका स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब 15 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे कि दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र है किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र है वो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र है वो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का नृत्य शैली है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है यह आपके आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। क्लासिकल डांस है। ठीक है, चलिए देखिए क्लासिकल डांस फोल्क डांस में अंतर होता है। अभी देखिए भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो भरतनाट्यम भी आपका क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है आपके केरल राज्य में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भरतनाट्यम जो है इसकी उत्पत्ति आपके केरल में हुई थी। 18 में है कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय शिवाजी जो है ये आपके मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कि भारतीय शिवाजी जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। 19वें नंबर के क्वेश्चन में है कि मृगणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो मृगणालिनी साराभाई का जो संबंध है वो आपके ओडिसी से है। ठीक है, किससे है, ओडिसी से। तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी होगा, मृगणालिनी साराभाई का संबंध जो है ओडिसी से है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बाउल गायन जो है कहाँ का लोक रूप है। तो दोस्तों बाउल गायन जो है ये आपके पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि बाउल गायन जो है पश्चिम बंगाल का एक लोक रूप है। 21 नंबर के क्वेश्चन में है किस तापमान पर जल का जो घनत्व है अधिकतम होता है। तो दोस्तों जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है इस पे जो है जल का तापमान अधिकतम होता है, घनत्व। ठीक है, सॉरी तापमान बोल दिए, घनत्व। जो जल का है घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक होता है।
22 नंबर के क्वेश्चन में है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग की अगर जो बात करेंगे तो निर्वात में सर्वाधिक होता है। तो इसका जो विकल्प बी होगा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से, कि जो प्रकाश का वेग है निर्वात में सबसे अधिक होता है। 23 नंबर के क्वेश्चन में कि साधारण नमक का रासायनिक जो नाम है क्या होता है। तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी NaCl जो होता है ये नमक का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। 24वें नंबर के क्वेश्चन में कि विषाणु एक प्रकार का क्या होता है, यानी वायरस क्या होता है। तो दोस्तों वायरस एक प्रकार का अकोशिकीय जीव है, ठीक है, अकोशीय यानी इसकी अकोशीय वाला है, ठीक है, निश्चित आकार नहीं है इसका। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अकोशीय या अकोशिकीय बोल सकते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में विटामिन जो है इसका भंडारण कहाँ पे होता है, यानी विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है, भंडारित होता है। तो कहाँ पे होता है दोस्तों, तो यह मानव शरीर के यकृत यानी लीवर में, ठीक है, लीवर में जो है विटामिन ए का भंडारण होता है। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण आपके यकृत यानी लीवर में होता है। तो विकल्प इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब नए वर्जन में आप वीडियो देखेंगे तो चलिए उसका इंतज़ार रहेगा आप लोगों का, और मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ कि कब तक आपको ऐसी वीडियो दी जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।